आरजीपीवी एग्जाम 2025 जहाँ फर्स्ट सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर दोनों के एग्जाम्स एक साथ हो गए हैं। एंड फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए तो मैंने सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए, लेकिन थर्ड सेमेस्टर वाले कमेंट कर रहे थे कि भैया सेकंड ईयर आरजीपीवी के सब्जेक्ट से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाओ, तो ये वीडियो उसी पे होने वाली है। अभी अभी तो मेरे फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम्स खत्म हुए थे एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, थर्ड सेमेस्टर में कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मेरे कुछ सब्जेक्ट्स रह गए थे, जिसमें सिंपलेस्ट सब्जेक्ट AI 301 टेक्निकल कम्युनिकेशन भी रह गया था। क्योंकि मैंने सर्च आउट किया तो यूट्यूब पे अच्छी वीडियोस थी ही नहीं डेडिकेटेड टू AI 301 टेक्निकल कम्युनिकेशन फॉर RGPV भोपाल। एंड आई लिटरली डोंट फील शाई व्हाइल टेलिंग यू दिस कि मेरे को टेक्निकल कम्युनिकेशन का एग्जाम देना है, बिकॉज यू आर ऑल्सो स्टूडेंट, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट। तुम्हें पता है वो चीज़ होती है इंजीनियरिंग RGPV में। तो चलो शुरू करते हैं। टेक्निकल कम्युनिकेशन में ज़्यादा लेंदी नहीं करूँगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा टेक्निकल कम्युनिकेशन के लिए, एंड इस वीडियो को देख के आप डायरेक्टली एग्जाम में जाकर बैठ सकते हो, अच्छे मार्क्स कवर कर सकते हो। जहाँ पे समझ में ना आए स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर वीडियो को फिर से देखना। एंड सो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फारूक, थर्ड ईयर स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। एंड चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है क्या नहीं होता है हम सबको समझना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली सब्जेक्ट ही टेक्निकल कम्युनिकेशन है। एंड फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर हम लोगों दोनों में शायद पढ़ा था कि कम्युनिकेशन क्या होता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में इंग्लिश एक सब्जेक्ट होता है, इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन। एंड उसमें कम्युनिकेशन के बारे में पूरा बताया जाता है। कम्युनिकेशन दैट मीन्स बातचीत। मैं अभी आप लोगों से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो ये होता है कम्युनिकेशन। एंड इसके बारे में आपको लिखना है व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। तो इसका डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, कम्युनिकेशन इज़ द एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन पीपल। मेरे और आपके बीच में, या फिर मैं किसी से बातें कर रहा हूँ तो मैं अपनी इन्फॉर्मेशन उसको बताऊंगा, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं ग्रैब करूंगा। दिस इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन, कि किसी से बातें करना, अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन देना एंड उससे इन्फॉर्मेशन लेना। इसको अपने हिसाब से एक्सपेंड करके लिख सकते हो। आरजीपी तो बताई है कि जितने अच्छे से एक्सपेंड करके समझा के लिखोगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एग्जाम्पल के लिए टीचर एक्सप्लेनिंग अ टॉपिक टू स्टूडेंट्स, कि कोई भी टीचर अपने स्टूडेंट्स को टॉपिक समझा रहा है, तो ये होता है कम्युनिकेशन। एग्जाम्स में हमें से क्वेश्चन पूछता है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के कितने प्रोसेस हैं, ठीक है। सेंडर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर एंड फीडबैक। इस चीज़ को मैं एक एक करके समझाता हूँ। सेंडर, सेंडर मतलब पर्सन हु गिव्स द मैसेज। जैसे मैं यहाँ पे सेंडर हूँ, आप रिसीवर हो। आप समझ रहे हो वीडियो को, आप देख रहे हो, डेट मीन्स आप रिसीवर हो। मैं वीडियो में समझा रहा हूँ एंड मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, डेट मीन्स मैं सेंडर हूँ, ठीक है। सेंडर मतलब पर्सन हु गिव्स द मैसेज। मैसेज डेट मीन्स इन्फॉर्मेशन डेट इज सेंट। जैसे अभी आप लोग समझ रहे हो, तो आप किस किस टॉपिक को समझ रहे हो, टेक्निकल कम्युनिकेशन। तो मैसेज में क्या जा रहा है, टेक्निकल कम्युनिकेशन आप लोग समझ रहे हो, तो ये होता है मैसेज, कि मैसेज क्या जा रहा है आप लोगों के पास। उसके बाद है मीडियम, कि किस मीडियम से आप देख रहे हो इस वीडियो को। जैसे आप यूट्यूब में देख रहे हो, अगर आप इस वीडियो को इंस्टा पे देखते हो तो इंस्टा इसका मीडियम होता है। अभी आप यूट्यूब पे देख रहे हो, या फिर आप अगर डायरेक्टली मेरे से बात करके पूछते हैं तो ये होता है स्पीच मीडियम। तो बेसिकली आप इस वीडियो को फ़ोन में देख रहे हो, डेट मीन्स कि इसका मीडियम है फ़ोन। उसके बाद है रिसीवर। रिसीवर मैंने बताया, जैसे आप लोग जो मैसेज ले रहे हो, जो भी वीडियो देख रहे हो, वो होता है रिसीवर, कि उसको मैसेज मिल रहा है। अब आता है फीडबैक, रिस्पॉन्स फ्रॉम द रिसीवर। वीडियो को देखने वाला वीडियो को लाइक कर दोगे या फिर चैनल सब्सक्राइब कर दोगे और कमेंट सेक्शन में कुछ पूछोगे, तो ये होता है फीडबैक। आपने उसका फीडबैक क्या दिया। एंड कम्युनिकेशन में फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है उसको इम्प्रूव करने के लिए। उसके बाद बात करते हैं स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन। स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों साल पूछा गया है, इसके पिछले साल एंड उसके पिछले साल लगातार क्वेश्चन है। स्कोप कम्युनिकेशन क्या होता है, इसका मतलब कि कम्युनिकेशन का स्कोप कहाँ कहाँ है। बिजनेस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, मीडिया, लॉ, हर तरफ जहाँ जहाँ प्रोफेशनल चीज़ें होती हैं, जैसे बिजनेस प्रोफेशनली होता है, एजुकेशन। एंड इससे हेल्प क्या क्या होता है, जैसे कि डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप, टीम वर्क। जैसे अगर आप कोई भी डिसीजन अकेले सुना रहे हो तो हो सकता है आप गलत हो। जैसे मैं कोई किसी को भी कोई डिसीजन अकेले बताऊंगा, हो सकता है मैं कभी गलत हूँ, बट मैं किसी से अगर डिसाइड करके, किसी से डिस्कस करके एंड उसके बाद बताऊंगा, तो हो सकता है मेरी डिसीजन और इफेक्टिव होगा। इसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। एंड कम्युनिकेशन की वजह से हम लोगों को बहुत हेल्प होता है। हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं एंड उसके बाद डिसीजन सुनाते हैं। उसके बाद बात करते हैं क्लैरिटी इन टेक्निकल कम्युनिकेशन। क्लैरिटी इट मीन्स कि हम कैसे अपनी बातें समझाएं सामने वाले को, कि उसको समझ में भी आ जाए एंड उसको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन ना हो, पूरा समझ में आ जाए। उसके लिए करते हैं यूज सिंपल वर्ड्स, अवॉइड कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज। उसको एकदम सिंपली समझाओ। जैसे मैं अभी आप लोगों को समझा रहा हूँ हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके। ऐसा नहीं कि पूरा इंग्लिश में बोल के चला जा रहा हूँ या फिर पूरा शुद्ध हिंदी में समझा रहा हूँ। मैं जैसे अंडरस्टैंडिंग आपकी है उस हिसाब से समझा रहा हूँ। उसके बाद है यूज शॉर्ट सेंटेंसेस। ये पूरे टॉपिक को आप या तो पूरा सेमेस्टर पढ़ोगे या फिर किसी कोचिंग में जाओगे तो 3 दिन 4 दिन 5 दिन पढ़ोगे। एंड इस चीज़ को मैं टोटल 10 से 15 मिनट की वीडियो में समझा दे रहा हूँ। तो इसको बोलते हैं शॉर्ट सेंटेंस में क्लियर बातें बताना। उसके बाद है बी स्पेसिफिक, अपने टॉपिक पर रहो, टॉपिक से हिलो मत। जैसे ये वीडियो टेक्निकल कम्युनिकेशन के ऊपर है, इसमें हम बात करने लगो फिजिक्स के ऊपर, मैथमेटिक्स 2 के ऊपर, तो ऑब्वियसली वो गलत है, क्योंकि मैं वीडियो टेक्निकल कम्युनिकेशन के ऊपर बना रहा हूँ, तो मैं उसी के बारे में बात करूंगा ना। दिस इज कॉल्ड बी स्पेसिफिक, जिसके बारे में बात करें उसी के बारे में डिटेल्स में समझो।
उसके बाद यूज़ एग्जाम्पल्स, जैसे कोई बात अगर आप समझा रहे हो, अगर आप सामने वाले को समझ में नहीं आया है तो एग्जाम्पल्स के साथ समझाओ, 2-3 एग्जाम्पल्स बताओ तो उसको समझ में आएगा। जैसे मैंने अभी आप लोगों को एग्जाम्पल दिया है फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स 2 का, तो आप लोगों को वो चीज़ समझ में आ गई। ऐसे एग्जाम्पल्स के साथ समझोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद है अवॉइड एम्बिग्यूटी, लाइक अनक्लियर मीनिंग वाले वर्ड्स को यूज़ नहीं करना है। जैसे एम्बिग्यूटी का मतलब आपको नहीं पता होगा क्या होता है, तो इस ऐसे वर्ड्स को यूज़ नहीं करना है अपने कम्युनिकेशन में कि सामने वाले को समझ में ही ना आए। सिंपल वर्ड्स का यूज़ करो जिससे सामने वाले अच्छे से समझ जाएँ। इसके लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, द टास्क विल बी कंप्लीटेड सून। इसमें आपको पता ही नहीं है टास्क कौन-सा है, कौन से टास्क के बारे में बात हो रही है, कब कंप्लीट होगा कुछ नहीं पता है, बस कंप्लीटेड सून। तो ये थोड़ा-सा अनक्लियर फ़ील हो रहा है, बट वही अगर इसमें बोलें द रिपोर्ट विल बी सबमिटेड बाय 5 पीएम टुमारो, इसमें हम लोग कंप्लीटली पता चल रहा है कि एक रिपोर्ट की बात हो रही है जो कि कल 5 बजे सबमिट होगा। तो ये क्लियर सेंटेंस है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, इतना समझ में आ गया तब तो ठीक है, अदरवाइज़ इसको फिर से देखना, स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, बैरियर्स क्या-क्या होते हैं एंड उसके सॉल्यूशंस क्या-क्या हैं। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम से पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, एंड बैरियर्स मतलब होता है रुकावट, जैसे गुड कम्युनिकेशन में रुकावटें क्या-क्या आती हैं। बैरियर्स का डेफिनेशन भी कुछ ऐसा ही है, प्रॉब्लम्स दैट स्टॉप गुड कम्युनिकेशन, इसको अपने हिसाब से एक्सपेंड करके लिखना है क्योंकि बैरियर्स का डेफिनेशन पूछता है। बैरियर्स टाइप पूछा है, कितने टाइप के बैरियर्स होते हैं, तो टोटल बहुत सारे टाइप के बैरियर्स होते हैं, लेकिन कुछ कॉमन बैरियर्स जो कि हमेशा एग्जाम्स में आते हैं वो हैं लैंग्वेज बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, कल्चरल बैरियर एंड टेक्निकल बैरियर। ये 4 टाइप के बैरियर्स होते हैं एंड जो आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। कम टू द लैंग्वेज बैरियर, जैसे ए फ्रेंच स्पीकर कैन नॉट अंडरस्टैंड हिंदी। जैसे कोई बंदा अगर फ्रेंच से आ रहा है इंडिया में तो उसको हिंदी समझ में नहीं आएगी। इससे क्या कि आप भी उससे बात करना चाहते हो, वो भी आपसे बात करना चाहता है, बट दोनों की लैंग्वेज अलग-अलग है तो वो बातें नहीं कर पा रहे, कम्युनिकेशन में रुकावट आ रही है। इसके सॉल्यूशंस क्या-क्या हैं? सॉल्यूशन ये है कि कॉमन लैंग्वेज यूज़ करो। जैसे आपको इंग्लिश आती है, उसको भी इंग्लिश आती है तो कॉमन लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। या फिर यूज़ सिंपल वर्ड्स, जैसे कुछ सिंपल वर्ड्स होते हैं हिंदी के जो उसको समझ में आ जाएँ मे बी, ऐसे। या फिर ट्रांसलेटर यूज़ कर सकते हैं एंड टू एंड, जिससे आपने देखा होगा देश के पीएम या फिर प्रेसिडेंट किसी दूसरे देश में जाते हैं या फिर किसी दूसरे देश के प्रेसिडेंट किसी दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ पे एक ट्रांसलेटर होता है जो कि दूसरे देश की लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके इनको बताता है। तो दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसलेटर, उसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर दैट मीन्स कि जो हमारा दिमाग हमको रोकता है, हमारा दिमाग साइकोलॉजी हमको रोकता है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को नर्वसनेस होती है, उनको कोई टॉपिक क्लास में समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो पूछते नहीं है टीचर से क्योंकि उनको नर्वस लगता है कि सब लोग क्या सोचेंगे यार, एंड नर्वसनेस को हटाना पड़ेगा। बेसिकली यही होता है साइकोलॉजिकल बैरियर। आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद एक कल्चरल बैरियर, ये तो आपको नाम से ही देख के समझ में आ गया होगा। जैसे इंडिया में बहुत सारे कल्चर्स हैं एंड कुछ कल्चर में ऐसा है कि जैसे कि हाथ मिलाना बहुत कॉमन है, नॉर्मल है, बट किसी कल्चर में वो चीज़ बिल्कुल एबनॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि किसी भी कल्चर को हेट करने से बढ़िया सारे कल्चर की रिस्पेक्ट करो एंड सारे कल्चर्स के बारे में जानो, जिससे आपके थ्रू किसी भी कल्चर को हर्ट ना हो एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स अवॉइड हो जाएँ। उसके बाद है टेक्निकल बैरियर। टेक्निकल बैरियर दैट मीन्स कि जैसे इंटरनेट कनेक्शन फेल हो जाता है, जैसे आप लोग वीडियो देख रहे हो एंड सडनली वीडियो रुक जाए, तो दिस इज़ कॉल्ड टेक्निकल बैरियर। आप किसी वीडियो कॉल पे बात कर रहे हो एंड नेटवर्क स्लो है या फिर डेटा खत्म हो गया है, तो दिस इज़ कॉल्ड टेक्निकल बैरियर। इसका सॉल्यूशन है कि बेटर टेक्नोलॉजी का यूज़ करो या फिर बेटर इंटरनेट कनेक्शन का यूज़ करो। एंड ये चारों बहुत ही सिंपल से टॉपिक्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद का टॉपिक है सॉफ्ट स्किल्स एंड कम्युनिकेशन टाइप्स। सॉफ्ट स्किल्स क्या होता है? सॉफ्ट स्किल होता है जो आपकी पर्सनल कोई स्किल होती है जो आपको करियर में ग्रो करने में हेल्प करती हैं। जैसे मेरी पर्सनल स्किल है कि मैं कैमरा के सामने बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ, बहुत अच्छा बोल सकता हूँ एंड अपनी बातें किसी को समझा सकता हूँ, ये मेरी स्किल है। ऐसे सबके अंदर कोई ना कोई सॉफ्ट स्किल होती है एंड बहुत सारे लोगों के सॉफ्ट स्किल मिलके एक परफेक्ट ग्रुप बनाती है जो कि किसी प्रोजेक्ट को अच्छे से करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई 4 लोगों का ग्रुप है, 4 लोग अच्छे से किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, किसी के अंदर खूबी है कि वो अच्छी वीडियो बनाता है, किसी की आवाज़ बहुत अच्छी है, किसी की एडिटिंग बहुत अच्छी है। तो दिस इज़ कॉल्ड सॉफ्ट स्किल, सबकी एक-एक सॉफ्ट स्किल है। उसके बाद बात करते हैं कम्युनिकेशन टाइप्स, ये तो हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ते आ रहे हैं एंड 12th में भी पढ़ा था कि कम्युनिकेशन टाइप्स नॉन वर्बल एंड वर्बल कम्युनिकेशन, तो ये तो बहुत ईज़ी है, इसमें इतना डीप में नहीं जाऊँगा। जैसे मैं अभी आप लोगों से बातें कर रहा हूँ, ये होता है वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें हम लोग लिख के भी, जैसे आप लोग व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हो तो उसको भी वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं क्योंकि उसमें हम लोग वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं। जहाँ भी हम लोग वर्ड्स का यूज़ करेंगे, हम बोल के बातें करें या फिर लिख के समझाएँ, उसको बोलेंगे वर्बल कम्युनिकेशन। एंड जहाँ पे हम लोग इशारों से बातें करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे, या फिर किसी और जेस्चर से बातें करें तो उसको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें हम लोग वर्ड्स का यूज़ नहीं करते हैं। इसको एक बहुत ही ईज़ी एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आपका कोई फ्रेंड आपके बगल में बैठा है एंड आप किसी के सामने बैठे हो एंड आपको कुछ बोलने की परमिशन नहीं है, लेकिन आप उसको इशारे करके समझा सकते हो, भाई ये काम मत कर।
तो आप उसको जैसे इशारे करके बताओगे ना, तो इसको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जहाँ वर्ड्स का यूज़ नहीं किया है वो समझ लीजिए। एंड जहाँ पे वर्ड्स एंड रिटन का यूज़ करेंगे उसको बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। उसके बाद का टॉपिक बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि सब्जेक्ट ही वैसा है, टेक्निकल कम्युनिकेशन। तो उसके बाद का टॉपिक है टेक्निकल राइटिंग क्या होता है, टेक्निकल राइटिंग क्या होता है एंड स्ट्रक्चर ऑफ टेक्निकल रिसर्च पेपर क्या होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2 बार स्ट्रक्चर ऑफ टेक्निकल रिसर्च पेपर के ऊपर। तो बेसिकली टेक्निकल रिसर्च पेपर होता क्या है? ए फॉर्मल डॉक्यूमेंट दैट एक्सप्लेन्स रिसर्च, न्यू आइडियाज़ एंड एक्सपेरिमेंट्स। जैसे चंद्रयान 3 ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, एंड चंद्रयान 3 को मतलब बनाने में क्या-क्या चीज़ों को यूज़ किया गया, वो कैसे लॉन्च हुआ, कब स्टार्टिंग हुआ, क्या आइडिया था उसका, उसके बारे में एवरीथिंग जिस पेपर में लिखा होगा उसको बोलेंगे टेक्निकल रिसर्च पेपर। इतना इनफ है समझने के लिए। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं हमेशा। तो उसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा कि टाइटल, सबसे पहले टाइटल द नेम ऑफ द रिसर्च, जैसे चंद्रयान 3। एब्स्ट्रैक्ट द शॉर्ट समरी ऑफ रिसर्च, मतलब समरी बताओ कि कब स्टार्ट हुआ था, कब एंड हुआ था, एकदम शॉर्ट में, संक्षेप में। उसके बाद इंट्रोडक्शन कि पर्पस ऑफ द स्टडी, मतलब पर्पस क्या है, उस चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के पीछे पर्पस क्या था, उद्देश्य क्या था। उसके बाद मेथोडोलॉजी, हाउ द रिसर्च वाज डन, लाइक चंद्रयान 3 कैसे बना था, पूरा मेथड क्या था उसका। रिजल्ट, जैसे उसका रिजल्ट क्या आया था ऑब्वियसली, एंड कंक्लूजन कि उसके बाद उसका कंक्लूजन क्या निकला। इस स्ट्रक्चर को आप जाके एज इट इज़ थोड़ा बहुत मिला के लिख दोगे ना एग्जाम में, तो काफ़ी अच्छे मार्क्स कवर हो जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद है ऑडियंस एनालिसिस इन डेक्यूरम। मे बी देख के आपको समझ में नहीं आया होगा, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि वाई ऑडियंस एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट, हेल्प्स द स्पीकर एडजस्ट देयर मैसेज टू मैच द ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपको कहीं पे स्टेज पे जाके बताना है, एक ऑडिटोरियम में बहुत सारे लोग बैठे हैं एंड आपको जाके बताना है कि व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आपके सामने सारे इंजीनियर्स बैठे हैं तो आपको पता है कि दे नो अबाउट एआई, आपको पता है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग उस लेवल की है, तो आप उसके ऊपर से समझाओगे उनको। लेकिन सेम मैसेज को अगर आप किसी स्कूल में समझाओगे तो वहाँ पे आप अलग हिसाब से समझाओगे, क्योंकि वो स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि एआई क्या होता है। तो आप एकदम बेसिक से अलग हिसाब से समझाओगे, लेकिन सेम चीज़ को आप इंजीनियर्स को अलग हिसाब से समझाओगे। दिस इज़ कॉल्ड ऑडियंस एनालिसिस, कि ऑडियंस को एनालाइज करके उनके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बातें समझाना। जैसे मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस जो वीडियो देख रही है उसकी अंडरस्टैंडिंग किस लेवल की है, मुझे किस हिसाब से समझाना है, इसको बोलते हैं ऑडियंस एनालिसिस। डेक्यूरम, डेक्यूरम क्या होता है, प्रॉपर बिहेवियर एंड रिस्पेक्ट इन डिफरेंट सिचुएशंस। जैसे अलग अलग सिचुएशंस में हम कैसा बिहेव करते हैं, कैसे रहते हैं, उसको बोलते हैं डेक्यूरम। टाइप्स ऑफ डेकोरम, सोशल डेकोरम, प्रोफेशनल डेकोरम एंड कम्युनिकेशन डेकोरम। जैसे सोशल डेकोरम दैट मीन्स कि जब हम लोग पब्लिक में घूमते हैं कहीं भी नॉर्मली, तो हम ऐसा थोड़ी है कि अनबिहेवियर टाइप से घूमते हैं, हम एकदम बिहेव अच्छा करें घूमते हैं भाई, नॉर्मली अच्छे से वॉक करते हैं, भले हम किसी को नहीं जानते हैं बट हम पब्लिक में अच्छे से घूमते फिरते हैं ना। बस इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि अपने मैनर्स को हम सही रखते हैं, कि कैसे हम लोग चल रहे हैं, कैसे लोगों से बातें कर रहे हैं। बाकी हम लोग अपने हिसाब से कपड़े पहनते हैं जो हमको मन करता है। बट प्रोफेशनल डेकोरम जहाँ पे हम लोग बीइंग पोलाइट एंड डिसिप्लिन रहते हैं, दैट मीन्स कि हम किसी कंपनी में जाते हैं अगर, तो वहाँ पे हमको कपड़े बहुत सोच समझ के पहनने होते हैं कि हम क्या पहन रहे हैं, हम प्रोफेशनल कपड़े पहनते हैं। ऐसा नहीं कि हम कुर्ता पहन के तो नहीं जाएंगे ना कंपनी में, एंड एक प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन करके रहते हैं, उसको बोलते हैं प्रोफेशनल डेकोरम। एंड लास्ट है कम्युनिकेशन डेकोरम, जैसे कि स्पीकिंग रिस्पेक्टफुली इन मीटिंग्स, कि हमारी अपब्रिंगिंग कैसी है, कैसे संस्कार हैं, तो हमको रिस्पेक्टफुली बातें करनी है सामने वाले से, उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन डेकोरम। वहाँ पे बस बातें करनी है बैठ के, और कोई कुछ नहीं देख रहा, बस बातें सुन रहे हैं। तो बातें परफेक्टली करनी होती है, उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन डेकोरम। एंड तीनों क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में तो इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद है मेमोज एंड रिपोर्ट्स। तो रिपोर्ट राइटिंग भी आती है, तो इसके बारे में देख लें। मेमोज क्या होता है, मेमोज जैसे कि एक शॉर्ट ऑफिशियल नोटिस जो कि ऑफिस एंड इंस्टीट्यूट्स में फैलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कॉलेज 8 बजे सुबह से है एंड कल से उसको 9 बजे से करना है, तो टीचर्स आपको एक एक पकड़ के तो बताएंगे नहीं सबको, एक ग्रुप में नॉर्मल मैसेज डाल देंगे कि कल से क्लासेस 1 घंटे लेट रहेंगी। अब वो क्या तुरंत सब में फैल जाएगा, उसको बोलते हैं मेमो। अब उसके लिए पूरा नोटिस बोर्ड पे तो नहीं लिखेंगे ना कि कल से 1 घंटा लेट क्लास है, पूरा बोर्ड पे तो लिख के नहीं भर देंगे, ऑफिशियल नोटिस उतना नहीं करेंगे ना, बस नॉर्मली उन्होंने एक ग्रुप पे मैसेज डाल दिया, सब समझ गए। इसको बोलते हैं मेमो, शॉर्ट मेमो, कि शॉर्ट फॉर्म में अपनी बातों को समझा देना। एंड एक क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। इसमें बोला गया था कि एक कस्टमर ने किसी कंपनी में कोई भी कंप्लेंट डाली है एंड जिसकी कंप्लेंट पे कोई सुनवाई नहीं हुई है, तो उसके ऊपर एक शॉर्ट मेमो डालना है एंड तुमको ऐसा बिहेव करना है कि तुम एक मैनेजिंग डायरेक्टर हो एंड इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। तो उसके लिए क्या करोगे, आप छोटा सा मेमो लिखोगे। मेमो में क्या लिखोगे, टू कस्टमर रिलेशंस ऑफिसर
जैसे जो भी कस्टमर एंड कंपनी के बीच में बातें करने वाले लोग होते हैं, उनको आप एक मेमो लिखोगे फ्रॉम मैनेजिंग डायरेक्टर एबीसी लिमिटेड, जो भी कंपनी का नाम है। उसमें आप एक कंसाइज इन्फॉर्मेशन डालोगे, इट हैज़ बीन बॉट माई अटेंशन दैट कस्टमर कंप्लेन हैज़ नॉट बीन रिजॉल्व्ड, प्लीज एड्रेस दिस इशू इमीडिएटली एंड रिपोर्ट बाय एंड ऑफ द डे। तो ये एक बहुत ही कंसाइज छोटा सा मैसेज था एंड सबके पास पहुंच जाएगा, सब इस काम पे लग जाएंगे। तो इसके लिए बॉस आके सबको डांटेगा तो नहीं ना, बस एक छोटा सा मेमो डाल देगा, सब समझ जाएंगे ये होता है प्रोफेशनल मेमो। एंड इसके बारे में अपने हिसाब से थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिखना है, क्योंकि आपको पता है आरजीबी में जितना अच्छा एक्सप्लेन करके लिखोगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इस वीडियो का सबसे ज़्यादा मोटिव इसी टॉपिक को समझाना था, वो है इंटरव्यूज़ इन ग्रुप डिस्कशन। जेडी हम लोग सभी जानते हैं ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, बट इंटरव्यूज़ के बारे में बहुत से स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि वो क्या होता है, कैसे होता है। एंड इंटरव्यू के ऊपर आपको समझना पड़ेगा प्रॉपर, क्योंकि अगर आप थर्ड सेमेस्टर में हो या फिर थर्ड ईयर में हो तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे। एंड क्वेश्चन हमेशा पूछता है व्हाट इज़ एन इंटरव्यू। तो इंटरव्यू ए फॉर्मल मीटिंग वेयर अ कैंडिडेट इज आस्क्ड क्वेश्चंस टू चेक देयर सुटेबिलिटी फॉर अ जॉब। ए फॉर्मल मीटिंग, जैसे इनफॉर्मल नहीं, फॉर्मल। फॉर्मल डेट मीन्स कि प्रोफेशनल मीटिंग जहाँ पे किसी कैंडिडेट से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसकी सुटेबिलिटी, उसकी कैपेबिलिटी चेक की जाएगी कि वो जॉब के लिए परफेक्ट है कि नहीं। इस चीज़ को समझा के अपने हिसाब से लिखना है। एंड डू और डोंट्स ऑफ एन इंटरव्यू, मतलब क्या क्या इंटरव्यू में करना है, क्या क्या नहीं करना है। सबसे पहले क्या क्या करना है, ड्रेस प्रोफेशनली। ऑब्वियसली कुछ भी नॉर्मल लुंगी तो पहन के जाओगे नहीं ना इंटरव्यू में, तो एक प्रॉपर ड्रेसअप होना चाहिए, शूज़ होने चाहिए, सब पहन के जाओगे तो ड्रेस प्रोफेशनली। मेंटेन आई कांटेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं नीचे देख के बातें कर रहा हूँ एंड नीचे पढ़ के आप लोगों को समझा रहा हूँ। एंड ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, हो सकता है मैं याद करके बताऊंगा एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स छूट जाएं तो आप लोगों का लॉस होगा ना। तो मैं उस चीज़ को पूरा लिख के समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई इंटरव्यू में नहीं बैठा हूँ, मुझे बस समझाना है। तो मैं नीचे देख सकता हूँ, लेकिन अगर वही मैं कोई इंटरव्यू में बैठा हूँ तो अब मैं नीचे फ़ोन नहीं देख सकता, नीचे लैपटॉप नहीं देख सकता। तो वही कि इंटरव्यू में आपको आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखना है। बी कॉन्फिडेंट एंड पोलाइट, मतलब कॉन्फिडेंट रहना है। कॉन्फिडेंट रहने के चक्कर में ये नहीं है कि पोलाइटनेस छोड़ दें, कि कॉन्फिडेंट बोला तो एकदम चिल्ला के पूछेंगे हाँ जी बोलिए, ऐसा नहीं, एकदम पोलाइट हो बोलना है, हाँ जी बोलिए, इस हिसाब से। उसके बाद है लिसन केयरफुली बिफोर आंसरिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे एंड बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन आ रहा होगा, लेकिन कुछ लोग वीडियो प्रॉपर देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके बाद में रिएक्ट करेंगे, बाद में कमेंट्स करेंगे कि भैया ये टॉपिक समझ में नहीं आया। लेकिन बहुत सारे लोग बीच में ही कमेंट करते हैं, पहले उनको पूछना है उसके बाद सब वीडियो देखेंगे। बेसिकली द रूल ऑफ कम्युनिकेशन दैट मीन्स कि आप पहले सुनो सामने वाला क्या बोल रहा है, इंटरव्यूअर क्या बोल रहा है, उसके बाद आप रिप्लाई करो प्रॉपर। उसके बाद क्या क्या नहीं करना है, डोंट बी लेट, लेट नहीं होना इंटरव्यू में, आपको ऑब्वियसली सबको पता है ये चीज़। डोंट यूज़ इनफॉर्मल लैंग्वेज, जैसे लोकल लैंग्वेज को यूज़ मत करो, या तो प्रॉपर हिंदी यूज़ करो या फिर प्रॉपर इंग्लिश यूज़ करो। इनफॉर्मल लोकल लैंग्वेज को यूज़ मत करो, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली इंटरव्यू चल रहा है। एंड डोंट इंटरप्ट द इंटरव्यूअर, जैसे बीच में उसको टोको मत, जैसे मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन भी किया। तो बीच में टोकना नहीं है, पहले उसकी सुनना है फिर अपना बोलना है। उसके बाद का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पिछली बार पूछा गया था, कि आपको एक एप्लीकेशन लेटर लिखना है जिसमें रिज्यूमे डालना है। एंड रिज्यूमे ऐड करके आपको एप्लीकेशन लेटर लिखना है जिसमें टीसीएस मुंबई को मेंशन करना है एंड आपको बताना है व्हाई यू आर कैपेबल फॉर दिस जॉब। तो जॉब के लिए एक एप्लीकेशन लेटर लिखना है जिसमें आप पहले अपना एड्रेस डालोगे, आपने कहाँ से पढ़ाई की है वो डालोगे, आपका कोर्स कौन सा है, एंड व्हाई यू आर कैपेबल, आपको ये एडवर्टाइजमेंट कहाँ से मिला, सारी चीज़ें आप मेंशन करोगे एंड इस हिसाब से आप लिखोगे। दिस इज़ कॉल्ड एप्लीकेशन राइटिंग एंड इस पे क्वेश्चंस आते हैं हमेशा। तो इससे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करना। एंड इनफ हो गया, बस इतना ही इनफ था। इससे 1% भी ज़्यादा नहीं, 1% भी कम नहीं, जितना मैंने बताया इतना बहुत इनफ है टेक्निकल कम्युनिकेशन AL301 RGP में निकालने के लिए, बहुत ही इनफ है। इसको अच्छे से समझ जाओ, इसको अच्छे से पढ़ लो। एंड मैं टॉपिक को एक बार रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले कम्युनिकेशन, फिर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, उसके बाद क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन, उसके बाद बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, सॉफ्ट स्किल, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, स्ट्रक्चर ऑफ टेक्निकल रिसर्च पेपर एंड ऑडियंस एनालिसिस एंड डेक्यूरम। उसके बाद है मेमोज एंड रिपोर्ट राइटिंग, इंटरव्यूज एंड ग्रुप डिस्कशन, एरर्स इन कम्युनिकेशन एंड राइटिंग एंड एप्लीकेशन लेटर। इतना इनफ है टेक्निकल कम्युनिकेशन को अच्छे से निकालने के लिए। इसको 2-3 बार अच्छे से पढ़ना। 5-5 मिनट के टॉपिक से 5-5 मिनट की वीडियो में समझ सकते हो आप एंड 5-5 मिनट में याद भी हो जाएगा। या फिर अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो मुझे डायरेक्टली इंस्टा आईडी पूछ सकते हो। एंड मिलते हैं किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। एंड हाँ, मैथमेटिक्स 2 के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे, तो मैथमेटिक्स 2 पे वीडियो नेक्स्ट आने वाली है, 1 से 2 दिन में आएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, इसलिए अपडेटेड रहना। एंड बाय।